हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही सलामत होंगे। आज मैं आप लोग को वर्ग 7वीं गणित के चैप्टर नंबर 2.7 को सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को मेरा प्रीवियस वीडियो देखना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट तक नहीं पहुँच सकते हैं तो इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा वीडियो जोड़ा गया है जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग को पीडीएफ का जरूरत हो तो हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन के माध्यम से एक लिंक दिया गया है जिसे आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक किस चैप्टर पे है? तो आज का हमारा टॉपिक 2.7 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? तो 0.4 भागा 2, तो मतलब दशमलव वाला भागा है इसमें। तो इसे दो मेथड से आज समझाऊंगा। आपको जो इजी लगे उस मेथड से आप लोग बनाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में है 0.4 भागा 2। एक मेथड ये हो गया बच्चों, 0.4, दशमलव को हटाएंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा? तो दशमलव के बाद कितना संख्या है? तो एक संख्या है, तो एक पर एक शून्य आ गया। अगर दशमलव के बाद दो संख्या रहता तो एक पर दो शून्य आ जाता, तो एक शून्य आ गया भागा 2। अब क्या करना है बच्चों? ये तो भिन्न का भागा बन गया, तो भिन्न को भागा बनाने के लिए हमें गुणा में कन्वर्ट करना पड़ता है। जिसका बट्टा कुछ नहीं होता है उसका बट्टा क्या होता है बच्चों? तो एक होता है। अब क्या करना है बच्चों? तो गुणा में परिवर्तित करना है। 4/10 गुने 1/2। अब देखिए जो कटता है उसे काट दीजिए। दो एकम दो, दो दूनी चार। अब कितना हो गया बच्चों? तो 2/10। अब 2/10 को कैलकुलेशन कीजिए बच्चों। तो 2 में 10 से भाग दीजिए, कहीं पे भी 2 में 10 से भाग दे दीजिए। 2 में 10 से भाग, तो कुछ नहीं है, नहीं लगेगा क्योंकि छोटा वाला संख्या है अंदर में। तो दशमलव एक शून्य बिठा दिए, 10 दूनी 20, तो कट गया। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 0.2। अगर इसी को अब सेकेंड मेथड से सॉल्व करें जो कि बहुत ही इजी है। सेकेंड मेथड में क्या करना है बच्चों? तो हमको दशमलव पर बिल्कुल ध्यान नहीं अभी देना है। क्या करना है? दशमलव पे ध्यान नहीं देना है। तो हम ये मानेंगे दशमलव वाला भाग है ही नहीं, तो 4 भागा 2। तो 4 में 2 से भागा दीजिए तो कितना आएगा बच्चों? तो 2 आएगा। अब देखेंगे हम जो कितने संख्या के बाद दशमलव है। यहाँ पे देखिए कितने संख्या के बाद दशमलव है? एक संख्या। तो हम यहाँ एक संख्या पहले दशमलव दे देंगे और दशमलव को दिखने के लिए हम पीछे में एक शून्य लगा देंगे। समझ गए बच्चों? तो 0.2 हमारा आंसर हो गया। अब दोनों में से जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप लोग बनाइए। अब सेकेंड नंबर देखिए बच्चों, सेकेंड में है 0.35 भागा 5। आपको पता है हमें दशमलव पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो 35 भागा 5। तो बच्चों 35 में 5 से भागा दीजिए तो कितना आएगा? 7×5 = 35, तो 7 आएगा। अब हम देखेंगे कितने संख्या पहले दशमलव है? तो एक, दो, दो संख्या पहले दशमलव है, जबकि यहाँ पे तो एक ही संख्या आ रहा है। तो क्या करना है बच्चों? एक शून्य लगा देना है यहाँ पे और फिर दशमलव देना है। तो कितना हो गया बच्चों आंसर हमारा? तो 0.07 हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब थर्ड नंबर देखिए। थर्ड में है 2.48 भागा 4। इसको भी वही काम करना है, दशमलव पर ध्यान नहीं देना है। 248 भागा
4। तो 4 से 248 में भागा दीजिए बच्चों। तो 4 छके 24, 4 दूनी 8, 62 चौके 248। अब हम देखेंगे कि दशमलव कितने संख्या पहले है। एक संख्या, दो संख्या पहले है तो एक, एक, दो संख्या पहले हम दशमलव लगा देंगे। समझ गए बच्चों? तो हमारा दशमलव 62 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? चलिए अब फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में है बच्चों 65.4 भागा 6। तो इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है हमें दशमलव पे पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो हमारा 654 हो गया। इसको भागा देना है किससे? तो 6 से भागा देना है। तो 6 से 54 को 6 से भागा दीजिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6 एकम 6। दो संख्या आया 6 नमे 54। तो 109 कितना आया बच्चों? तो 109। अब हम देखेंगे कितना संख्या पहले दशमलव है। एक संख्या और दशमलव, एक संख्या पहले दशमलव है। तो यहाँ पर भी हम एक संख्या पहले दशमलव देंगे, एक संख्या पहले दशमलव देंगे। तो हमारा कितना आंसर हो गया बच्चों? तो हमारा आंसर हो गया 10.9। अब बच्चों फिफ्थ नंबर देखिए। इसमें है 651.2 भागा 4। 651.2 को किससे भागा देना है बच्चों? 4 से। तो आपको पता है हमें दशमलव नहीं देखना है। तो क्या होगा बच्चों? 6512 को किससे भागा देना है? तो 4 से भागा देना है। तो 4 से भागा दीजिए। इसको कहीं ना है बच्चों? तो 1628। अब देखेंगे हम आखिर दशमलव का उचित स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव एक संख्या पहले था। तो यहाँ पे एक संख्या पहले दशमलव है ना, तो यहाँ पे भी हम एक संख्या पहले दशमलव लगा देंगे। तो हमारा 162.8 आंसर हो जाएगा। बच्चों अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 में है 14.49 भागा 7। आपको पता है हमें बिल्कुल बिल्कुल अभी दशमलव नहीं देखना है। तो 1449 को भागा देना है किससे? तो 7 से। तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 207। 207 हुआ ना बच्चों। अब हम देखेंगे कि दशमलव कितनी संख्या की बात है। एक, एक, दो, तो दो संख्या पहले है। देखिए बच्चों एक संख्या, एक, दो संख्या, दो संख्या पहले है ना, तो यहाँ पे भी हम दो संख्या पहले दशमलव लगा देंगे। एक संख्या, दो संख्या पहले दशमलव, तो 0.07 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में है 3.96 भागा 4। तो आपको पता है कि पहले हम क्या करेंगे? दशमलव को ध्यान नहीं देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 396 को 4 से भागा देना है। तो आप साइड में कहीं भी भागा दे सकते हैं। तो 396 में दिए तो कितना हुआ बच्चों? तो 4 में 36 और 4 में 36 कितना है बच्चों? तो 99 हुआ। अब हम देखेंगे कि दशमलव का उचित स्थान कहाँ है। एक संख्या, दो संख्या पहले दशमलव है। तो हम दो संख्या पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव को दिखने के लिए हम पीछे में एक शून्य लगा देंगे, जिससे हमें दशमलव स्पष्ट रूप से दिखे। तो हमारा कितना हो गया आंसर बच्चों? तो हमारा हो गया 0.99 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 8 नंबर। 8 में है 0.80 भागा 5। आपको पता है हमें दशमलव पर ध्यान नहीं देना है। तो 80 भागा 5। तो 80 को 5 से भागा दीजिए तो कितना होगा? 16 पंचे 80, तो 16 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो दशमलव कहाँ है। तो दो संख्या पहले है, एक एक दो संख्या पहले है ना, तो दो संख्या पहले हम दशमलव लगा देंगे, एक शून्य पीछे लगा देंगे, जिसके कारण मुझे स्पष्ट रूप से 0 के बाद दशमलव दिख रहा है।
तो हमारा कितना आंसर हो गया बच्चों? तो 0.16 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले मैं आप लोग एक चीज बहुत ही इजी ट्रिक बतलाना चाहता हूँ। बहुत ही इजी ट्रिक है। इसे भी आप लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 4.8 भागा 10 है ना। एक तो मेथड में क्या होगा बच्चों की 4.8 है तो दशमलव हटा देंगे तो 10 आ जाएगा बच्चों। 10 आ जाएगा ना, तो इसे गुना कर देंगे, 1/10 आ जाएगा। एक हमारा मेथड ये होगा भागा वाला। अब इसका काम करेंगे तो 48/100, तो जो कि ये हार्ड है, हार्ड मेथड है ना बच्चों। सेकेंड मेथड हमारा क्या हो गया बच्चों? सेकेंड मेथड बहुत इजी है, ट्रिक वाला है और माइंड वाला है बच्चों, गौर कीजिएगा, बहुत ही इजी है। लेकिन जैसे कि 4.8 भागा 10 है। 10 हो या 100 हो या 1000 हो, जितना शून्य वाला संख्या होगा तो क्या करना रहता है बच्चों? जो एक शून्य वाला संख्या है तो दशमलव को, ये हमारा दशमलव हो गया, दशमलव है ना, तो दशमलव को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। जैसे कि एक शून्य है तो एक संख्या पहले दशमलव को लाएंगे, तो 10 से भागा देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.48। दशमलव पहले यहाँ पे था, एक शून्य है तो एक संख्या पहले ला लिए। अब इसी तरह अगर बच्चों रहेगा 4.8 भागा 100 रहेगा बच्चों, तो क्या करना है हमको? जितना शून्य है उतना दशमलव लेफ्ट साइड, उतना संख्या पहले लाएंगे। समझ गए? यहाँ पे अगर एक शून्य था तो एक संख्या पहले लाए ना, तो इसी तरह यहाँ पे अगर दो शून्य है तो दशमलव को लेफ्ट साइड दो संख्या पहले लाएंगे। एक संख्या 8 है और दो संख्या लाएंगे, कितना बच्चों? तो और दो संख्या, तो एक संख्या 4 लाए, दूसरी संख्या क्या लाएंगे? इसके पीछे हम अब पूछ रहे हैं तो दूसरी संख्या हम शून्य लाएंगे। अगर बच्चों क्वेश्चन के रूप में ये रहेगा कि 2.1 भागा 1000, अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस क्वेश्चन में भी वही करना है। क्या करना है बच्चों? तो कितना शून्य है? 1 2 3, तो 3 शून्य है ना, तो दशमलव हमारा कहाँ पे है? एक के बाद दशमलव है, तो तीन संख्या और जो है सो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड हमारा ये हो गया, तीन संख्या और दशमलव के राइट साइड लाना है। समझ गए बच्चों? तो क्या करना है ये देखिए, एक तो था ही, तीन संख्या और लाना है, तो एक संख्या हमारा 2 हो गया। अब सोच रहे होंगे कि और संख्या कहाँ है, तो 1 शून्य 2 शून्य दशमलव। अब देखिए बच्चों, एक संख्या तो पहले से था, एक तो हमारा पहले से था, और तीन संख्या, तीन शून्य है तो तीन संख्या और हम लाए, तो हमारा कितना आंसर हो गया? 0.0021। समझ गए बच्चों? चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में है 4.8 भागा 10। तो आपको पता है कि कितना शून्य है बच्चों? तो एक शून्य है तो दशमलव के लेफ्ट साइड वाला एक संख्या राइट साइड आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पे क्या करना है? दशमलव एक संख्या इस साइड आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। एक तो 8 था ही पहले, एक संख्या और आ जाएगा तो 4, तो कितना हो गया बच्चों? 0.48 हमारा आंसर हो गया। ये हमारा ट्रिक होता है सॉल्व करने का। अब सेकंड देखिए, सेकंड में है 5.5 भागा 10। तो आपको पता ही है कि अगर एक शून्य है तो दशमलव के लेफ्ट वाला संख्या जो है सो एक संख्या राइट साइड आ जाएगा। अगर दो शून्य रहेगा तो दशमलव के लेफ्ट वाला दो संख्या राइट साइड आ जाएगा। तो एक शून्य है तो 5.2.5 है ना, 10 से भागा देना है तो एक संख्या आ जाएगा। पहले तो एक 5 था ही, फिर 2 आ गया, क्या आ गया बच्चों? 2 भी आ गया, और बचा क्या? तो 5, तो 5.25 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में है
0.7 भागा 10। इसमें भी वही करना है बच्चों, तो 10 से भागा देना है। तो देखेंगे हम, आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एक ही संख्या है, उसके बाद तो जीरो है। तो दशमलव से पीछे कुछ अगर संख्या नहीं है तो हम मान लेंगे कि दशमलव से पीछे लेफ्ट साइड में हमेशा जीरो रहता है, अगर संख्या नहीं रहता है तो क्या लाएंगे इस साइड, तो शून्य लाएंगे, 0 और 7 दशमलव। तो कितना आंसर हो गया, 0.07। कैसे हुआ बच्चों, तो एक शून्य है ना, तो यहाँ पे देखिए एक संख्या पहले से था, एक संख्या और लाना है जो कि संख्या शून्य है, तो शून्य हम राइट साइड ला लिए, तो हमारा आंसर हो गया 0.7। अब देखिए बच्चों फोर्थ नंबर, फोर्थ में है 35.1 भागा 10। क्या करना है बच्चों, एक शून्य है तो एक संख्या राइट साइड लाना है, एक संख्या तो पहले से था, एक संख्या और लाना है। तो कौन सा संख्या बच्चों, तो 3, एक 3 आ गया, फिर 0.3। समझ गए बच्चों, हमारा 3.31 आंसर हो गया। बच्चों अब पांचवा देखिए, पांचवा में है 272.23 भागा 10। तो एक संख्या को हमें राइट साइड में लाना है, तो 2 3 हमारा पहले से था ही, एक संख्या और लाना है। तो दो, एक संख्या कौन है बच्चों, तो 2.72। कितना हो गया, 27.223 हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों क्या करना रहता है कि एक संख्या मतलब एक शून्य है ना, तो देखिए पहले से दो संख्या था, तो एक शून्य है तो एक संख्या और लाना है, तो इस एक संख्या हमारा कौन सा है, 2 है, तो इसे हम राइट साइड में ला लिए। तो अब देखिए बच्चों 6 नंबर, 6 में है 0.56 भागा 10। तो क्या करना है बच्चों, पहले से हमारा 5 6 जो था, तो दशमलव के राइट साइड में था, एक शून्य यहाँ पे है, तो एक संख्या और हमें राइट साइड में लाना है। तो एक संख्या कौन सा हो गया बच्चों, तो जीरो, जीरो हम ला लिए राइट साइड में। अब दशमलव देंगे, 0.056 हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों आपको तय करना है कि शॉर्टकट मेथड से जाएंगे या हार्ड वाले मेथड से जाएंगे। शॉर्टकट मेथड में थोड़ा माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा, और हार्ड वाले मेथड में आप लोग को हार्ड वर्किंग करेगा। अब आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में है 3.97 भागा 10। एक बार डीप से समझा देता हूँ, बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। हमें क्या देखना रहता है बच्चों, कितना शून्य है, एक शून्य है, तो दशमलव के बाद पहले से हमारे पास दो संख्या था, और यहाँ पे एक शून्य है, मतलब दशमलव के लेफ्ट साइड वाला संख्या जो है सो राइट साइड में एक संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे अनुमान मत लगाइए कितना संख्या है, 3 है, इसके पीछे बहुत सारे शून्य हैं, तो एक संख्या हमको लाना है राइट साइड, क्योंकि एक शून्य है, तो एक संख्या लाए, फिर दशमलव, अब शून्य बिठा देंगे क्योंकि दशमलव भी दिखना चाहिए, तो हमारा 0.397 हमारा आंसर हो गया। समझ गए बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना रहता था कि 10 से भागा देना पड़ता था, यहाँ पे 100 से भागा देना पड़ रहा है, इसके बाद आएगा 1000 से भागा देना पड़ेगा। तो बिल्कुल इजी वाले मेथड से जाना है। अरे कहना क्या चाहते हो। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को, 2.7 भागा 100 है, तो इसे आप भागा देना है, तो 2.7 बट्टे 100, 100 से भागा दीजिए बच्चों। आपको पता है अगर एक संख्या है जीरो का, तो दशमलव का लेफ्ट वाला एक संख्या राइट साइड आएगा, अगर दो शून्य है तो दशमलव के लेफ्ट वाला दो संख्या राइट साइड आएगा। तो एक संख्या पहले से था, दो संख्या और लाना है, तो एक हमारा 2 हो गया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि और एक संख्या नहीं है, तो एक शून्य हो गया, क्योंकि आपको पता है कि
अनंत शून्य रहता है। तो अब दशमलव कितना हो गया बच्चों? तो 0.027 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों सेकेंड को। सेकेंड में है 0.3 भागा 100। इसको सॉल्व कीजिए। 0.3/100। 100 से भागा देते हैं तो 2 शून्य है, तो लेफ्ट वाला 2 संख्या और राइट साइड आ जाएगा। एक संख्या 3 था, 2 संख्या और आ जाएगा। तो संख्या नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 संख्या शून्य हमारा होगा और दशमलव हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा है 0.78 भागा 100। क्या करना है बच्चों? तो 0.78/100। तो दशमलव के 2 संख्या लेफ्ट वाला राइट साइड लाना है। तो 7 8 था ही, 2 संख्या और लाना है। तो संख्या नहीं है तो 2 संख्या हमारा शून्य हो जाएगा। फिर दशमलव, तो 0.0078 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों चौथा नंबर। चौथा में क्या है? 432.6 भागा 100। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 432.6/100। तो अब देखें कि दशमलव की लेफ्ट वाला 2 संख्या राइट साइड में लाना है। तो एक संख्या 6 था, 2 संख्या और लाना है। तो क्या लाएंगे? 2 और 3 दशमलव 4। अब हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों? तो 4.326 हमारा आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? क्या करना रहता है बच्चों, एक बार और आप लोग गौर से समझ लीजिए। करना बस यही रहता है कि अगर दशमलव 6 दिया रहे या दशमलव 20 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, अगर जीरो वाले संख्या जैसे कि 10 20 30 40 50 या 100 1000 से गुना करना रहे या भागा करना रहे, तो इसको बिल्कुल इजी मेथड से यूज करके करना रहेगा हमको। हार्ड मेथड से बिल्कुल नहीं करिए। इजी हमारा मेथड क्या रहता है? अगर 10 से हमें भागा देना रहता है कि दशमलव के लेफ्ट वाला एक संख्या राइट साइड में लाना रहता है। अगर 100 से भागा देना रहता है तो दशमलव के, ये हमारा दशमलव के लेफ्ट वाला 2 संख्या राइट साइड में लाएंगे। अगर 1000 यहीं पे रहता तो 3 संख्या दशमलव के लेफ्ट वाला राइट साइड में लाते। समझ गए बच्चों? तो अब क्वेश्चन नंबर बी पे चलिए। भी को देखिए बच्चों। भी में क्या है? 23.6 भागा 100। आपको पता ही है हमको क्या करना है। 23.6/100। तो दशमलव के 2 संख्या लेफ्ट वाला राइट साइड में लाना है। एक संख्या पहले से था, अब 2 संख्या और लाना है। तो 3 और 2 दशमलव, कितना हो गया बच्चों? 0.236 हमारा आंसर हो गया। अब 6 नंबर देखिए बच्चों। 6 में है 98.53 भागा 100। तो क्या करना है बच्चों? तो 98.53/100। तो 2 संख्या जो है सो राइट साइड में लाना है। तो 2 संख्या पहले से था, 2 संख्या और आ गया और दशमलव। कितना आंसर हो गया बच्चों? 0.9853 हमारा आंसर हो गया। चलिए आशा करता हूँ बच्चों की हमारा क्वेश्चन थर्ड बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोगों को दिमाग में सटीक बैठ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पहले ही बता दिए थे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा था 10 से भागा देना। क्वेश्चन नंबर 3 में था 100 से भागा देना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 1000 से भागा देना है। 10 से भागा देना रहता तो दशमलव की लेफ्ट वाला एक संख्या राइट साइड लाते थे। 100 से भागा देना रहता तो दशमलव के लेफ्ट साइड वाला 2 संख्या राइट साइड लाते थे। अब 1000 से भागा देना है तो दशमलव के लेफ्ट वाला संख्या 3 ठो राइट साइड में लाना है। समझ गए बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में है 7.9 भागा 1000। क्या करना है बच्चों? बिल्कुल इजी तरीका से 7.9/1000। अब देखिए कितना शून्य है बच्चों? तो 3 शून्य है। 3 शून्य है तो दशमलव के लेफ्ट साइड
दशमलव के लेफ्ट साइड वाला जो संख्या है, 3 संख्या राइट साइड में लाना है। एक संख्या हमारा 9 था और 3 संख्या और लाना है, समझ गए बच्चों। तो एक हमारा 7 हो गया और 7 के पीछे में कोई संख्या नहीं है, तो 2 संख्या तो और लाना होगा, क्योंकि एक संख्या 7 हो गया, 2 संख्या शून्य हो गया, क्योंकि शून्य हमेशा छिपा रहता है पीछे में। तो हमारा कितना आंसर हो गया बच्चों? 0.007 हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर 3 शून्य है तो दशमलव के लेफ्ट वाला 3 संख्या लाना है, राइट वाला संख्या तो छोड़े दीजिए, उसका तो मतलब होगा ही नहीं। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है 26.3 भागा 1000। तो क्या करना है बच्चों हमको? तो हमको बिल्कुल इजी तरीके से 26.3 बट्टा 1000। तो अब क्या करना है बच्चों? एक तो 3 पहले से था और 3 संख्या और लेफ्ट साइड से लाना है। तो एक हमारा 6 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तो 2 एगो संख्या है, तीसरा हमारा 0 हो गया। तो 0.0263 हमारा आंसर हो गया, समझ गए बच्चों। अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरा में है 38.53 भागा 1000। तो क्या करेंगे बच्चों? तो 38.53 बट्टे 1000। तो 5 3 तो पहले से ही था, तो 3 शून्य है, तो 3 संख्या और लाना है। तो 8 और 3, 2 संख्या आ गया। तो तीसरी संख्या कौन सी लाएंगे? क्योंकि पीछे में कोई संख्या नहीं है, तो पीछे में शून्य हमेशा रहता है, समझ गए बच्चों। तो दशमलव 0.0853 हमारा आंसर हो गया, समझ गए बच्चों। तो आप चलिए 4 देखिए। 4 में है 12.8.9 भागा 1000। बिल्कुल माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है बच्चों, इजी तरीका से आप लोग देखिए। तो 128.9 है, उसको 1000 से भागा देना है। तो एक तो हमारा पहले ही संख्या था 9, दशमलव के लेफ्ट साइड में 3 संख्या है, ये आप देख लीजिए, 3 संख्या है ना, और बट्टे में कितना शून्य है? तो 3 शून्य है। तो दशमलव के लेफ्ट वाला 3 संख्या को राइट साइड में लाना है, समझ गए। तो 8 2 1, 3 संख्या ला लिए। ये तो एक राइट साइड में वाला संख्या तो हमेशा रहेगा ही राइट साइड में, तो एक दशमलव। तो हमारा कितना आंसर हो गया बच्चों? तो 0.1289 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों लास्ट, चौथा क्वेश्चन का लास्ट देखिए। 0.5 भागा 1000, 0.5 बट्टे 1000। बिल्कुल आप लोग गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे एक संख्या पहले से दिया हुआ है 5, फिर दशमलव है, फिर शून्य है। हर में क्या है बच्चों? तो 3 शून्य है, 1 2 3, 3 शून्य है, तो दशमलव के लेफ्ट साइड वाला संख्या 3 ठो राइट साइड में लाना है। तो राइट साइड में 3 संख्या, तो संख्या नहीं है, तो 3 शून्य ला लीजिए और फिर क्या देंगे? दशमलव दे देंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों? तो 0.0005 हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ क्वेश्चन 4 आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इसको भागा करना है, बिल्कुल साधारण भागा करना है। क्या करना है बच्चों? सो देखिए, 7 भागा 3.5 है ना, तो इसको भिन्न के भागा में बदल लेना है। 7/1 भागा 35/10। 35/10 क्यों दिए बच्चे? तो दशमलव हटेगा तो एक संख्या है, तो 10 आ जाएगा, समझ गए। अब इसे गुणा के रूप में परिवर्तित करना है। 7/1, आपको पता है कि अगर गुणा के रूप में परिवर्तित करना है तो भागा के राइट वाला संख्या पलट जाता है। तो गुणा, तो 10/35 हो गया। अब देखिए जो कटता है उसे काट दीजिए। 7 एकन 7, 7 पंचे 35, 5 एकन 5, 5 दूना 10। तो अब देखिए कितना बचा बच्चों? तो हमारा 2 बच गया। 2 हमारा क्या हो गया बच्चों? तो आंसर हो गया, समझ गए बच्चों। चलिए अब सेकंड नंबर देखिए। सेकंड में है
36 भागा 0.2। तो क्या करना है इसको, 36/1 भागा 0.2 है, तो दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक संख्या है तो एक शून्य। अब इसे गुना के रूप में परिवर्तित कीजिए, 36/1 गुने 10/2। क्यों, क्योंकि भागा के राइट वाले संख्या जो है पलट जाता है। तो अब देखिए जो करता है काट दीजिए, 2 एकम 2, 18 दूना 36। तो 18 और 10 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, तो 180 हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 180। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 3.25 भागा 0.5। बहुत ईजी है, ये मत सोचिए कि ये हार्ड है। लेफ्ट साइड में भी दशमलव है, राइट साइड में भी, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में, समझ गए। 3.25 है, तो दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा हो जाएगा। कितना संख्या है दशमलव के बाद, तो दो संख्या है दशमलव के बाद, तो एक पे डबल शून्य भागा 0.5। दशमलव को हटाएंगे बच्चों तो कितना संख्या है, तो एक संख्या, तो एक शून्य आ गया। अब इसे क्या करना है, तो गुना के रूप में परिवर्तित करना है। 325/100 गुने पलट जाएगा तो 10/5। अब देखिए जो करता है काट लीजिए, 10 एकम 10, 10 दही का 100, 5 एकम 5, 5 छक 30, 25 25, कितना हो गया 65। ये हमारा 10, तो अब काटिए, 65 और बट्टे 10 है, तो आपको पता है एक शून्य है तो एक संख्या पहले दशमलव, एक संख्या पहले दशमलव, तो 6.5 हमारा आंसर हो गया। समझ गए बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या है बच्चों, 4 में भी वही है, 30.94 भागा 0.7। तो क्या करना है बच्चों, पहले दशमलव को उड़ा देना है, 30.94 बट्टे दशमलव के बाद कितना संख्या है, दो संख्या है तो दो शून्य भागा 0.7। तो दशमलव को हटाएंगे कितना संख्या है, तो एक संख्या है तो एक शून्य। अब इसे गुना के रूप में परिवर्तित करना है। देखिए बच्चों क्या करना है, 30.94 बट्टे 100 है गुने 10/7 हो गया। अब देखिए जो करता है उसे काट दीजिए, जो नहीं करता है उसे नहीं काटिए। 7 को और इसको 7 से भागा दीजिए, 3094 को कितना आएगा बच्चों, तो 442। अब 10 एकम 10, 10 दही का 100, तो कितना हो गया बच्चों, 442/10। एक शून्य है तो एक संख्या पहले दशमलव, तो हमारा आंसर हो गया 44.2 हमारा आंसर हो गया। समझ गए बच्चों। भी को देखिए बच्चों, भी में क्या है, भी में है 0.5 भागा 0.25। तो क्या करना है इसको, तो पहले दशमलव को हटाना है, तो 0.5 है ना, तो दशमलव हटाए तो एक संख्या है तो एक शून्य भागा 0.25 है, तो दशमलव हटाए तो कितना संख्या है, दो संख्या है दशमलव के बाद, दो शून्य। अब इसे गुना के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5/10 गुने राइट साइड वाला उल्टा हो जाएगा, तो 100/25। 5 एकम 5, 25 25, 10 एकम 10, 10 दही का 100, 5 एकम 5 5 दूना 10, कितना हो गया बच्चों, तो दो हमारा आंसर हो गया। समझ गए बच्चों। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 में क्या है, 6 में भी बहुत ही इजी है, 7.75 भागा 0.25। तो हमें पहले दशमलव हटाना रहता है, तो 7.75 है ना, तो दशमलव हटाएंगे कितना संख्या है, दो संख्या है तो दो शून्य बैठ गया भागा
0.25 है, तो दशमलव के बाद दो संख्या है तो 100 आ गया। अब इसे गुना के रूप में परिवर्तित कीजिए, तो 775/100 गुने 100/25। अब काट दीजिए, 100 कट गया, 25 और 775 को काटिए, कितना आएगा बच्चों? तो 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 25 के कारण 25, तो हमारा 31 जो है सो आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? अब देखिए 7 नंबर, 7 में क्या है? 7 में है 76.5 भागा 0.15। बहुत ईजी है बच्चों, क्या करना है? पहले दशमलव को हटाना है, 76.5, तो दशमलव हटाइए, एक संख्या है तो एक शून्य, भागा 0.15, तो दो संख्या है तो दो शून्य। अब इसे गुणा के रूप में परिवर्तित कीजिए, तो 765/10 गुने 100/15, 10 का 10, 10 नहीं का 100 हो गया बच्चों। अब 15 को और 765 को काटिए, कितना आएगा बच्चों? तो 51, 51 और 10 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 510 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अब से 8 नंबर देखिए, 8 में क्या है? 8 में है 37.8 भागा 1.4। क्या करना है बच्चों? तो पहले इसे हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाएंगे तो एक संख्या है तो एक शून्य आएगा, भागा 4.4, तो दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य आएगा। अब इसे गुना के रूप में बदलिए, तो 378/10 गुने 10/14, तो 10 10 काट दीजिए, 14 से 378 में भागा दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा? तो 14 27, 27 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में है एक गाड़ी, एक मान लीजिए ये गाड़ी है, ये हमारा एक गाड़ी है बच्चों। तो ये गाड़ी जो है सो 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करता है। मान लीजिए, आप पर ही उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके पास एक गाड़ी है, वो 2 लीटर पेट्रोल में 5 किलोमीटर तय करता है, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना तय करेगा? तो 2 लीटर में अगर आपका गाड़ी 5 किलोमीटर तय करता था, तो 1 लीटर में कितना तय करेगा बच्चों? तो 5 में 2 से भागा दे दीजिए तो 2.5 आएगा, तो 2.5 किलोमीटर 1 लीटर तेल में आपका गाड़ी तय करेगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में है, तो एक गाड़ी जो 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा? तो हमें भागा देना है, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सॉल्व 2.4 लीटर में कितना तय करते हैं बच्चों? 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना तय करेगा बच्चों? तो 1 लीटर में हमारा 43.2 भागा 2.4। अब इसका भागा दे दीजिए, तो दशमलव हटाएंगे तो एक संख्या है तो एक पर एक शून्य आएगा, एक संख्या है तो एक पर एक शून्य आएगा। अब इसे भिन्न गुना में परिवर्तित कर लीजिए, तो 432/10 गुने 10/24। क्यों? क्योंकि भागा की राइट संख्या जो है सो बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। 10 और 10 कट गया, 24 और भागा दीजिए बच्चों, कितना आएगा? तो 18। कितना आएगा बच्चों? तो 18। तो 1 लीटर पेट्रोल में बच्चों कितना किलोमीटर तय करेगा? 18 किलोमीटर तय करेगा। एक बार और समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास एक बाइक है, वह बाइक
5 लीटर पेट्रोल में अगर 10 किलोमीटर तय करता है तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना तय करेगा? 10 लीटर को 5 से भागा दे दीजिए, तो कितना होगा? तो 2 किलोमीटर तय करेगा। 1 लीटर पेट्रोल में आपका बाइक 2 किलोमीटर तय करेगा। तो वही इस प्रश्न में है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना तय करेगा? तो हम यहाँ पे लिखे 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर तय करता है। तो 1 लीटर में 43.2 भागा 2.4, तो दशमलव हटाए तो बट्टे में 10 आया, इसके बट्टे में भी 10 आया, इसे हम भिन्न गुना के रूप में परिवर्तित कर दिए, तो हमारा 18 किलोमीटर आंसर हो गया। तो गाड़ी जो है सो 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा? 18 किलोमीटर तय करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आपके प्लेलिस्ट तक कैसे पहुँचे। तो बच्चों सबसे पहले जो हमें यूट्यूब खोलना है। क्या खोलना है बच्चों? तो सबसे पहले हमें यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोलने के बाद उसमें सर्च करना है STUDY स्टडी विथ हरी, WITH हरी। स्टडी विथ हरी सर्च करने के बाद बच्चों बहुत ही आसानी से आप लोगों को हमारा लोगो दिख जाएगा। लोगो दिखने के बाद उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे वीडियो आप लोग को आसानी से दिख पाएगा। तो आपको 4-5 ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि होम मिलेगा, उसके बाद वीडियो, उसके बाद प्लेलिस्ट, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद चैनल, उसके बाद अबाउट। तो आप लोगों को जो है सो प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है। प्ले लिस्ट पर क्लिक करते ही नीचे में देख पा रहे होंगे कि 7th क्लास NCERT मैथ बुक है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिख पाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं, जो कि चैप्टर वाइज है। देख पा रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसी तरह से वीडियो है। तो आप लोग आसानी से बारी बारी करके देख सकते हैं। एक उदाहरण के रूप पे एक ये वीडियो ले लीजिए। अब इस वीडियो में अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ये देखिए मोड जो लिखा हुआ है, मोड को क्लिक कीजिए। मोड क्लिक किए, यहाँ पे देखिए PDF लिखा हुआ है और ग्रीन कलर से उसका लिंक दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक कीजिए बच्चों। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुँच जाएंगे ब्राउज़र पे। कहाँ पहुँच जाएंगे? तो ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे पहुंचने के बाद आप लोग को देखिए बिल्कुल आसानी से PDF दिख रहा होगा ड्राइव में। तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। आप लोग इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, या डाउनलोड का ऊपर में ऑप्शन है, उसे डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमारे प्लेलिस्ट तक कैसे पहुँचना है और कैसे PDF को डाउनलोड करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।